राजीव कुमार सर आपसे करना चाहूँगा, जो कि पहले इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं और नीति आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण से आपको सबसे बड़ा टेक अवे क्या दिखता है? लक्ष्मण, नमस्कार और सभी लोगों को हमारे इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं और मुबारक। और जो सबसे बड़ा संदेश ये लगता है कि अ, अब हम लोग जो हैं वो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को पूरे लक्ष्य के साथ, पूरे जोर के साथ सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। और हम जो हैं वो उस अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको competitive बनाएंगे। और हम किसी भी जो टैरिफ के जो हमारे जो जो धमकियां हैं उनके सामने मुड़ेंगे नहीं। और उसके लिए उन्होंने कई चीज़ें कहीं कि जो है वो हमारा जो कृषि पर उनका जो जोर है, नारी शक्ति पे जो उनका जो है जोर है, और जो उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया है कि जो हाँ विकसित भारत को जो है वो $10 ट्रिलियन इकॉनमी कितनी जल्दी बनाया जाए। तो मेरे मेरे विचार में तो सबसे मेरे लिए जो सबसे बड़ा संदेश प्रधानमंत्री का रहा है वो ये कि भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर और इनोवेशन को आगे बढ़ाते हुए और हर तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस विश्व वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना स्थान कायम करेगा। और किसी भी किसी भी अनफेयर डिमांड्स के सामने वो झुकेगा नहीं। और मेरे ख्याल में इसी के लिए उन्होंने सबको एक तरह से पूरे देशवासियों को आह्वान किया है। और जो उन्होंने आखिरी में आपने जो सुनाया अभी कि समय को मोड़ने की बात, तो ये बड़ी बात है। मगर साथ में बस ये भी कहना है कि ये सारी चीज़ जो है वो हम लोगों को बहुत नए सिरे से और बहुत मेहनत से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काम करने की एक ललकार है। और इसमें हम लोग कितने खरे उतर पाएंगे तो आगे हमें देखना पड़ेगा। मगर उन्होंने इस बारे में अपना अपना अपनी जो दिशा है वो सबके सामने जाहिर कर दी है। और इसमें कई चीज़ें जो उन्होंने बताई जैसे कि जीएसटी वगैरह के बारे में, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। मगर सबसे बड़ा लगा ये कि समृद्धि, सुरक्षा और अपना स्वस्थ भारत के लिए वो जो है वो कटिबद्ध हैं। और हम लोगों से उन्होंने कहा है कि हम भी इसी तरह से कटिबद्ध हों, तो सब लोग साथ मिलके अगर चलेंगे तो ये काम हासिल हो जाएगा, ये लक्ष्य हासिल हो जाएगा। बिल्कुल, राजीव कुमार सर, मैं 2 चीज़ें आपसे पूछूँगा, चूँकि इन दोनों चीज़ों में जब आप नीति आयोग में थे और नीति आयोग से बाहर रहें, तब भी आपने काफ़ी जोर दिया इसमें, इन्वॉल्व रहे डीपली आप। पहली बात कि ये जो टास्क फोर्स की बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, कई बार आपसे भी चर्चा होती रही, आप भी कई बार इस तरह की वकालत करते रहे हैं कि इस तरह के रिफ़ॉर्म की बहुत ज़रूरत है। तो इस टास्क फोर्स से आप क्या अपेक्षा रख रहे हैं? लक्ष्मण, मुझे पहली चीज़ तो ये कहना है कि शायद कहीं कुछ गलती हुई है जो मैंने पढ़ा वो और सुना, वो ये कि इस टास्क फोर्स का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की होगी। और अगर नॉमिनल टर्म में अगर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की होगी तो आज हम 4 ट्रिलियन पे अपने आप को माने, तो जो हमारी आर्थिक गति है वो सालाना कुछ 4.5-5% के करीब होगी। और वो मुझे लगता है कि वो लक्ष्य जो है वो थोड़ा हमारी जो काबिलियत है, जो हमारी अपनी पोटेंशियल है उससे कम है। और इसलिए इस टास्क फोर्स का सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि विकसित भारत की एक परिभाषा वो पूरे देश को दें कि हमें किस लक्ष्य तक पहुंचना है पिछले अगले जो है वो 20 साल में मान लीजिए या 22 साल में। तो एक तो पहली चीज़ टास्क फोर्स का ये होगा। और दूसरा ये है कि ये सभी लोगों को विदित है, सबको साफ मालूम है कि कई सारी जगहों पर ख़ासतौर से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर और प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट एंटरप्राइज को प्रोत्साहन देने में और अपने कृषि को एक नई प्रोडक्टिविटी लेवल लाने में, तो वो उसमें हमें कोशिश वो टास्क फोर्स उस पे अगर करे बात, तो मेरे ख्याल में उस पर अगर अपना आधारित करे अपना ध्यान तो बहुत ज़्यादा होगा। लक्ष्मण, मैं इस बारे में एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि भारत पूरे विश्व के इतिहास में एक पहला देश होगा जिसको कि अपनी अर्थव्यवस्था की गति तेज़ रखना है और साथ में अपना जो पर्यावरण है उसको ठीक रखना है, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इस बड़ी चीज़ को इस इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलने के लिए हमें एक नए सिरे से सोचना होगा। और मेरी आशा है कि ये टास्क फोर्स जो बने वो इस नए सिरे से सोचने की बनिस्बत इसके कि हम किसी और दूसरों की नकल करें और दूसरों की मॉडल से लाएं, एक नए सिरे से ज़मीन के स्तर पर रहकर अपने जो स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं, जो अपने उनके साथ मिलकर। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हर ज़िले में जो कि कृषि में पिछड़ा हुआ है,
ज़िले के लेवल पर अगर बात करेगा एक टास्क फोर्स तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमें इस समय कम से कम 6.5 और 7% की रफ्तार से सालाना रफ्तार से बढ़ना है और साथ में अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। इन दोनों को लेकर इन दोनों में समन्वय कैसे हो, ये टास्क फोर्स का एक बहुत बड़ा उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए।